दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से क्या होगा कि आप अपनी पीडीएफ की फाइल को एडिट कर सकते हैं पूरी तरीके से, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो। आपने मान लीजिए कोई टेक्स्ट को डिलीट करना है या कुछ और पैराग्राफ ऐड करना है अपने पीडीएफ की फाइल के अंदर, तो सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एस पीडीएफ। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या कमेंट में भी दे दिया है, वहां क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ क्लिक करके फ्री डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको अब दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये है एस पीडीएफ के नाम से ये सॉफ्टवेयर है, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या क्या एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपका ये सॉफ्टवेयर खुलेगा। इसको मैं पूरा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर है ओपन का ऑप्शन, कोई पूरा पुरानी पीडीएफ ओपन करनी है यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट ब्लैंक आप ले सकते हैं। तो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम जाते हैं अपने किसी फोल्डर में, जैसे कि यहाँ पर देखो रिज्यूम के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कोई सा भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाला टेम्पलेट ले लेता हूँ। ठीक है, ओपन कर लेते हैं और अब देखिए इस तरह से आपके सामने जो भी आपकी पीडीएफ होगी वो आ जाएगी। इसके बाद आप जाएंगे एडिट के अंदर और यहाँ पर ये एडिट ऑल लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर देना। और अब जो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एडिटेबल हो गए हैं। जैसे कि मैं मान लो ये फोटो उठा के इधर रख सकता हूँ, इसको छोटा करना चाहूँ इसको छोटा कर सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, मान लो ये टेक्स्ट है, इसको मैं इस तरह से बड़ा करके और इसको दोनों को एक लाइन में लाना चाह रहा हूँ तो इसका हम फॉन्ट छोटा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फॉन्ट होने की वजह से ये 2 लाइनों में आ रहा है। तो इस तरह से मैंने इसको 1 लाइन में कर दिया। ठीक है ना, इसको मैं उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ और मैं कुछ और इसकी जगह लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको डिलीट कर लूँगा। ये देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिज़ाइनर। ठीक है, जो भी आपको लिखना है, जो भी चीज़ आपको एडिट करनी है वो एडिट कर सकते हैं इजीली। और अब मान लीजिए इसको मुझे पूरे को बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, बोल्ड हटा देता हूँ। इसको मैं फॉन्ट चेंज करके देखता हूँ क्या ये काम करता है या नहीं। देखो फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। कंट्रोल ए और दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये हो गया है ना। कंट्रोल ए करके इसका कलर भी चेंज करके देखते हैं रेड हो जाएगा या नहीं। ये देखो रेड हो गया। तो ओवरऑल सारी चीज़ें एडिटेबल है। और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ इसमें दी गई हैं। अलाइनमेंट इसका देख लेते हैं, कंट्रोल ए करके इसको सेंटर करके देखते हैं। देखो सेंटर भी हो गया और राइट, अच्छा बिना कंट्रोल ए करे ही हो रहा है, देखो बिना कंट्रोल ए करे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ऐड इमेज पे। कोई फोटो दूसरा ऐड करना है, मान लो इसको डिलीट करके मुझे कोई और सा डालना था, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला लेके देख लेता हूँ। तो देखो ये इमेज आ गई है, जहाँ पर भी मैं इसको रखना चाहूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इसको छोटा बड़ा करना चाहें वो कर सकते हैं आसानी से। तो ये भी अच्छी चीज़ है। और देख लेते हैं हेडर फुटर में क्या क्या चीज़ है। ऐड हेडर में कुछ और डालना है, मान लीजिए कोई चीज़ रिपीट करनी है, पेज नंबर होता है ना, जैसे कि वो सारी चीज़ हम रिपीट कर सकते हैं। लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, जहाँ पर भी रखना है। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं रिज्यूम टेम्पलेट, कुछ भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। और ये देखो ये इसके पीछे आ गया, ये हेडर यहाँ पर आ गया। इसका फॉन्ट छोटा है काफ़ी, तो हम इसको भी दोबारा से एडिट कर सकते हैं। अपडेट हेडर फुटर और यहाँ पे इसका फॉन्ट हम कर देते हैं मान लीजिए 18 और ओके कर देते हैं। तो देखो ये बड़ा हो गया। तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं और फीचर देख लेते हैं क्या है। और इसके अंदर एक फीचर और है जो कि है OCR का। ये बहुत काम का होता है। OCR में क्या होता है ना, कोई अगर ये तो PDF फाइल थी, लेकिन अब आपके पास मान लो कोई फोटो है, फोटो में कुछ लिखा हुआ है, अब उसको एडिट करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है, वो कैसे करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पर मैंने खोल रखा है टेक्स्ट इमेज, यहाँ पर सर्च कर रखा है। तो देखो यहाँ पर हम ये वाला टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये एक फोटो है, चलो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ और सेव इमेज एज, और डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं सैम्पल टेक्स्ट के नाम से इसका नाम। ठीक है ना, ये PNG इमेज है देखो नीचे, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और हम ये चलते हैं फाइल में और यहाँ पर ओपन में जाते हैं और हमारी डेस्कटॉप पे फाइल थी ना सैम्पल के नाम से, तो सैम्पल टेक्स्ट ये आ गया और इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। और अब देखते हैं क्या ये एडिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये PNG इमेज है और इमेज को हम कन्वर्ट करने के लिए OCR का यूज़ करते हैं, ये वाला OCR। ठीक है ना, तो अब देखो ये मैं मान लो एडिट पे जाऊँगा और यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो अभी कुछ एडिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक फ़ोटो है। अब पहले फ़ोटो को OCR से कन्वर्ट करते हैं, तो होम में चलते हैं और यहाँ पर OCR पर क्लिक करेंगे। और अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी आपकी लैंग्वेज होगी जो लिखा हुआ है ना वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरी इंग्लिश है तो ऑलरेडी मैक्सिमम इंग्लिश ही आती है, बाकी और चीज़ें भी यहाँ दे रखी हैं और लैंग्वेज दे रखी हैं, आप चाहें तो वो कर सकते हैं।
करंट पेज या ऑल पेज या कौन सा पेज है आपका, मान लीजिए बहुत सारी लिस्ट है तो उसमें से अपने पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मोड मैं रखूँगा यहाँ पे, ऑल पेज एक ही पेज है, ओके कर लेते हैं। और ये कह रहा है करंट से डोंट सेव, मुझे सेव नहीं करना, इसी पे आप वो दिखा दो मुझे रिजल्ट। तो चलिए ये कन्वर्ट हो रहा है, तो देखिए ये OCR में कन्वर्ट हो चुका। अब हम इसको एडिट करके देखते हैं। तो एडिट में जाएंगे और देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाता है। और अब यहाँ पर मैं इसमें चेंजेस करके देखता हूँ, इट वॉज द बेस्ट, इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखो बिल्कुल सही हो रहा है यार, ये तो कॉमा भी ठीक है, इसका फॉन्ट वगैरह कॉपी नहीं करना मुझे, फॉन्ट इसका छोटा करना है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 18, सही है। तो मतलब इस तरह से हम अपने OCR के फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अगर कोई आपका फोटो इमेज है तो OCR की हेल्प से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। इसका मैं कलर देखता हूँ चेंज करके, हाँ ठीक हो रहा है, हाँ ठीक हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं थोड़ा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। ऐड टेक्स्ट, कुछ और ऐड करना है वो भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तो सिंपल चीज़ें हैं सारी, ठीक है। अच्छा यहाँ इसकी ये हम चौड़ाई जो है घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ ना फॉर एग्जांपल, या फिर ये ले लेते हैं, इस वाले पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर इसकी इस तरह से हम गैप जो है बीच का वो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, ये इसके ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है ना बीच का गैप वो कम बढ़ती होएगा इससे। ये देखो ये इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम ज़्यादा हो रहा है। मैं एकदम से 50 यहाँ पर एंटर करता हूँ, एंटर, तो देखो आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम और ले लेते हैं पेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इंसर्ट पेज, अच्छा न्यू ब्लैंक पेज डाल सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं सारी। आप चेक कर लेना सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने हिसाब से क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। मैं आपको सिंपल ओवरव्यू बता रहा हूँ एक बार। यहाँ पर ये एरो वगैरह भी लगा सकते हैं, मान लो एरो आपको इनको लगाना है, आपको कोई चीज़ सर्किल करनी है, ठीक है ना। ये देखिएगा ये सारे सिंबल दिए हुए हैं, ये सारे बॉक्स। इसके बाद इरेजर भी है, डिलीट भी कर सकते हैं आपको अगर ये सही नहीं लग रहा है, यानी कि इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबा दिया, चलो ठीक है। इसके बाद टूल्स में चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। PDF टू वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं। कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्रेस PDF, अच्छा ये फीचर और देख लेते हैं हम, कंप्रेस PDF में क्या है। इसके लिए देखो मैं चेक करने के लिए ना ये PDF फाइल लेता हूँ, 464 KB है। कॉपी करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर जाएंगे, Ctrl+C किया था मैंने वहाँ पर और यहाँ पर मैं Ctrl+V कर देता हूँ, तो डायरेक्टली मेरा वो फाइल खुल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ओके किया तो यहाँ पर हमारी ये फाइल आ गई। अब मैं इसको कंप्रेस करता हूँ और देखता हूँ कितना साइज़ ये कंप्रेस कर रहा है। तो चलते हैं टूल्स के अंदर और कंप्रेस PDF चलते हैं और अब हम इसको करते हैं कंप्रेस और हमारा कितना साइज़ कम होगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हुआ है 426 KB और वहाँ पर हमारा कितना था, 464 था शायद, हाँ 464 को इसने 426 में कन्वर्ट कर दिया। तो इसने थोड़ा, अब अगर आपकी फाइल बड़ी है तो और ज़्यादा कंप्रेस कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ, 464 को 426 में कन्वर्ट किया है। डबल क्लिक करके हम ओपन भी कर लेते हैं, तो मेरा इसी के अंदर ओपन हो रहा है बाय डिफॉल्ट, तो ये ठीक है। बाकी सब चीज़ें दोस्तों आप खुद ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चेक कर लेना, क्योंकि मैं अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर फीचर हैं। तो वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर क्लिक करके ये वेबसाइट खोल लेना और फ्री डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। अगर आपको ये अच्छा लगता है और आपके काम का है तो आप इसको बाय नाउ भी कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ देख लेना क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।